नमस्ते कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपनी भी रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मेरी वर्ड ज़रूर करूँगी। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से उन्हें बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ, एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं क्या है आपके लिए, फिर आपकी फीलिंग्स देखूंगी क्या है। रोमांस, क्यूपिड टैरो स्ट्राइक। कुछ चीज़ें रोमांटिकली हो सकती है, प्रोग्रेस हो जो आप नहीं जान पा रहे हो। चलिए देखती हूँ किस वे में आपकी एनर्जीज देखते हैं, आपकी सिचुएशन देखते हैं क्या है। ओके, आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ, आप निरंतर प्रयास में जारी हो, आपकी प्रयास जारी है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती कहते हैं ना इंसान की, करना चाहते हो तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत चीज़ों को स्टेबल करने के लिए आप अपना बेस्ट दे रहे हो, चाहे सपोर्टिव वे में कहूँगी या फाइनेंशियली सपोर्ट करके अपनी पर्सन को, या जैसे भी आप लगे पड़े हो या करना चाहते हो बहुत कुछ। अब देखती हूँ एग्जैक्टली फीलिंग्स में क्या है आपकी। आप बहुत ज़्यादा करते हो, अगर कहूँगी आपकी सोच में कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा ये एक थोड़ी सी कंफ्यूज होते हो कि एग्जैक्टली इतना करना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन करते बहुत ज़्यादा पर्सन के लिए, हर तरह से उनको प्रोटेक्ट करते हो आप, तभी शायद कंफ्यूज भी होते हो कि क्या ये सही है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर कहूँगी दिमाग से कहते हैं ना कि आपको हमेशा लगता है कि आपकी अगर एनर्जीज को ना ओवर प्रोटेक्टिव वाली है, इतनी प्रोटेक्शन करते हो अपने पर्सन को, इतनी उनके तरफ में कहूँगी स्टेबल करने के लिए मेहनत करते हो, रिलेशनशिप में आप वर्कआउट ज़्यादा करते हो एंड आप ही कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा करते हो, जो भी पर्सन कहते हैं उनकी डिज़ायर्स फुलफिल कर देते हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी सोच अगर कहूँ ना, आपकी पर्सन अगर इतना कहे तो इतना कर दूँ, मतलब डिज़ायर्स पैसों से कुछ खरीद के बहुत ज़्यादा, बट आपको स्टक करते हैं पर्सन, बिकॉज आपकी एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इट मीन्स कि एक्शंस, जब आपकी बारी आती है कि आपको कुछ चाहिए तो आई थिंक आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, एंड जो ये कहते हैं वो आप करते हो। काफ़ी टाइम से एक ऐसी फेज़ को, शायद आप डिस्टेंस में रहते हैं पर्सन से, ऐसा भी हो सकता है, या कहूँगी ऐसी फेज़ में जाना चाहते हो कि एक साथ रहने की सोच, या कहूँगी स्टेबल सही से होने की, या कहूँगी कुछ लोग परचेस करके भी घर में, एक कहते हैं ना एडजस्ट करने की सोच में हो, या न्यू होम परचेस करने की सोच में हो, तो वो कर लो तो आई थिंक एक और अच्छी बेटर सोच हो जाए। आपकी सोच है कि मैं अपने पार्टनर के लिए घर नया खरीदूँ, मैं ये कर लूँ, मैं डिस्टेंस को ऐसे कम कर लूँ, तो आप ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के हो। आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा, इतनी क्यों करते हो, बहुत ज़्यादा आप हील करना चाहते हो, चाहे जिस तरह से भी करना पड़े पर्सन को अपने लाइफ में सही से रखने के लिए, आप हर जद्दोजहद करने की है आपकी, बहुत ज़्यादा, इतना जल्दी कहूँगी, इतनी एनर्जीज में सारी चीज़ें करने की ही है। एक में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप स्टेप बैक लेते हो, हमेशा उनके लिए ओवर प्रोटेक्शन, उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी, एक उनके लिए सब कुछ करना, जितनी हद तक आप कर सकते हो वो करना, वो जितना टाइम आपसे मांगते हैं वो भी करने की आपकी प्रयास, मतलब आप हर तरह से उनके लिए समर्पित हो। अब देखती हूँ क्या है, बिकॉज आने वाले समय में भी एक टफ फेज़ में जो भी हो ना, बिकॉज एक टफ फेज़ तो है, एट ऑफ सॉर्ड्स, तो टफ फेज़ जो भी है उसे चाहते हो कि पूरी तरह से ज़िंदगी में एक बदलाव अच्छे वे में आ जाए, एंड पर्सन भी आपको उतनी ही प्यार करें या उतनी ही आपको समझे जितना आप उनके लिए कर रहे हो, लगे पड़े हो आप। देखते ही इधर क्या है। इनकी सिचुएशन में ये इमोशनली कहीं ना कहीं आपको स्टक करते हैं। कि सिचुएशन कहूँ तो ये थोड़े से कम्युनिकेशन कम करते हैं या खुल के बोलते नहीं है एग्जैक्टली, सिर्फ डिमांडिंग हो सकते हैं पर्सन, लेकिन जब प्यार की बारी आती है तो प्यार में कमी दिखाते हैं। ओके,
इन्हें लगता है कि आप इनके लिए ओवर कुछ कर रहे हो, तो आई थिंक कुछ ऐसा नहीं किया आपने, करना चाहिए। बट एक्शन वाइज मैं कहूँगी इमोशंस नहीं है इनकी तरफ से, कम्युनिकेशन जारी है, कम्युनिकेशन तो हो रही है आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कम्युनिकेशन नहीं हो रही। जो आप बातें करते हो उसमें में ये भी बातें करते हैं कि हाँ हाँ हाँ, पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँगी जो आप कहते हो ना, ये ऐसा नहीं कहूँगी कि ये आपको डिनाई करते हैं, वो चीज़ें भी करते हैं कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हो मैं भी वो चीज़ करना चाहता हूँ एक साथ में वैसे रहने के लिए, या आप परचेस करके अगर देते हो करोगे तो आप ही, बिकॉज इनकी तरफ से तो कुछ मुझे परचेसिंग नहीं लग रही है, सब चीज़ें आप करने वाले हो। तो यहाँ पे वो चीज़ों को करने के लिए, हैप्पी होने के लिए, विश डिज़ायर दोनों एक साथ में कमिट की जो है, आई थिंक किया तो सब कुछ है, बट प्रेजेंट में कहूँगी ये बातों से मुकर जाते हैं। इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो कम्युनिकेशन होती है बट कन्फ्यूजन्स एनर्जीज, तभी शायद आपको भी कन्फ्यूज कर देते हैं कि एग्जैक्टली आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि जो कह रहा है या कहता है वो करेगा भी कि नहीं करेगा, फर्दर आने वाले समय में वो चीज़ें करेगा भी कि नहीं करेगा। ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कन्फ्यूज थोड़े से ज़्यादा हैं, या इनके लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या इतनी ज़्यादा हर्डल्स हैं कि इन्हें पार कर पाना इनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। चाहते ये भी हैं, तभी शायद आप इतने केयर करते हो तो इन्हें अच्छा भी लगता है, बट कभी कभी मन अशांत भी हो जाता है। तो एक्शंस इनके तरफ से तो मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है स्टेप अप लेने की आपकी तरफ में सोच देने से कहूँगी, एक टोटली कन्फ्यूज की एनर्जीज हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स, ना दिमाग से एक कोई एक्शंस, ना दिल से, या कुछ लोग अगर प्रेजेंस हैं ज़िंदगी में जो इनके तरफ है, मुझे क्यों लग रहा है इनके लाइफ में कुछ लोगों की प्रेजेंस हो सकती हैं कि ऐसी सीमाओं में घिरे हैं कि उसे पार कर पाना आपके तरफ में मुश्किल है इनके लिए, बट चाहते ज़रूर हैं। देखो आने वाले समय में द सन एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाना ज़रूर चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं, एंड आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, एंड आप भी कहीं ना कहीं लगे पड़े हैं कि हर तरह से चीज़ें बेटर हो, चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हो चीज़ों को, तभी शायद बातें भी इतनी हो रही हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं क्या है। एट ऑफ कप्स, इमोशंस स्टक होंगी ओवरऑल में कहूँगी, जो कहूँगी 8 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड, एंड इसे अगर कहूँगी लास्ट में जो चीज़ें ओवरऑल में आ रहा है 8 ऑफ कप्स मीन्स आप कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस सा फील करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी बातें नहीं होती हैं पर्सन से, बातें होती हैं लेकिन फिर भी कमी है, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करते हो, आपने इतना किया, इतनी चीज़ें खरीदने के लिए इतनी ज़्यादा इनकी केयर कर रहे हो, पैसों से हेल्प कर रहे हो, तो इंसान अपने लिए भी तो प्यार चाहेगा ना। आप अगर कहूँगी एक ही चीज़ चाहते हो इनसे कि ये आपको प्यार करे, सिर्फ प्यार चाहते हो, इनकी चीज़ें आपको लालच नहीं है, इनकी किसी भी चीज़ों से आपको लालच नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हो कि ये पर्सन मुझे ऑनेस्ट लव करे, जो कि शायद नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, चाहे रीज़न चाहे जो भी है, नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। चाहत है इनकी भी बट शायद होती नहीं है। देखती हूँ इस तरफ में क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, या तो ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ में भी एक रिलेशनशिप में है, या फैमिलीज़ हैं, जो भी हैं, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि लव में है, आपके पर्सन किसी अदर के साथ में भी एंड स्टिल आपके साथ में भी हैं। यस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो ओवरऑल में भी कहूँगी देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, जो लव जो आप एक्सपेक्टेशन में हो, आई थिंक आप नहीं जोड़ पाओगे, ऑल्दो बहुत कुछ करोगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जोड़ने की जहाँ तक बात है नहीं, यहाँ भी हार्ट ब्रोकन है। ऐसी ज़िंदगी में इनकी परेशानियां हैं कि उस परेशानियों को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ओवरऑल में भी। देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव है। एट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं, आपके इमोशंस को क्लेरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ देयर इज़ अ डेविल प्रेजेंस, आप स्टक होगे आई थिंक, या पता है आपको कि पर्सन नहीं करते हैं आपको उस वे में, एंड करना चाहते भी हैं तो नहीं होता है, या तीसरा कोई ऐसा प्रेजेंस है, या आपके पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो वहाँ से कैसे निकलें ये नहीं समझ में आ रहा है। देयर इज़ अ कहूँगी आने वाले समय में
फंसोगे फिर से। ना ही सेपरेशन है एंड ना ही कोई डिसीजन मेकिंग है, बट बातें होंगी। वो सपने जो ख्वाब जो देखते हो, आई थिंक अगेन फिर से होने वाले हैं, वही टॉपिक पे बातें होंगी। कि मैं ये होम परचेज़ करूँगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और ज़्यादा केयर करोगे तो वही चलेगा। अभी इधर देखते हैं क्या है। सॉरी। देखो, इनकी तरफ की अगर ओवरऑल की जो क्लियरिटी की आगे आने वाले की फेज़ अगर कहूँ तो देयर इज़ अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक ब्लॉकेज, डिसीजन नहीं। तभी मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों के ही फेज़ में अगर कोई तीसरा घुसा पड़ा है तो आई थिंक वो रहेगा। कुछ डिसीजन नहीं होंगी, आपको अगर ले सकते हो बट वो भी नहीं होगा, बिकॉज आप भी नहीं ले पाओगे। इमोशंस को कंट्रोल करते करते आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ये बातें ज़रूर होंगी, लेकिन बातों की क्लियरिटी जो होनी चाहिए ना, एक डिसीज़न, वो नहीं होगा। वही चलेगा जो चल रहा है इतने टाइम से। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। रोमांटिकली जो जिस वे में जितनी हद तक ये करते हैं तो वो चीज़ें हो सकते हैं आने वाले समय फिर हो, बट हो के भी कुछ सॉल्यूशन नहीं है। कुछ चीज़ें देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर कहूँ तो सामने भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए, या कहूँगी डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले, डिवाइन खेल रहे हैं। ऐसे रिश्ते में कहते हैं ना, कभी कभी ऊपर वाला भी मज़े लेता है, तो आई थिंक वो चीज़ें हैं। तो डिसीज़न लीजिए। आपको भी अगर पता है कि ये फेज़ ऐसा है, ये पर्सन इतनी ज़्यादा मुश्किल में ऐसे वे में घिरे हैं जो आपकी तरफ में करेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ख्वाबी पुलाव जितना पकाओगे उस ख्वाब में आप निरंतर बहते चले जाओगे एंड वही होगा। सॉल्यूशन तो नहीं है। एंड डिवाइन भी खेल रहे हैं शायद, बिकॉज ये भी कुछ डिसीजन नहीं लेंगे ना, आप भी वही ख्वाब देखोगे, तो उसी वे में रोमांस रहेंगी आपकी। क्यूपिड एरोज स्ट्राइक्स, रोमांस वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। जिस हद तक पर्सन आपके करते हैं वैसे ही रोमांस चलेंगी आपकी, जिस वे में। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर रिलेट ना कर पाओ अपने आप को तो खामखा के अपने आप को फिट मत करना। एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिखते हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूरत नहीं है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातों को लिखने की। अगर पसंद नहीं आती हैं तो आप डेटा वेस्ट मत करें, किसी और की वीडियोज़ देखें एंड अपनी चीज़ों को वहाँ रिलेट कर पाते हो तो उनकी वीडियोस देखिए। खामखा की चीज़ों को ना सोचें, खामखा की सेंटेंस ना लिखें। एंड अपने लिए अगर क्लियरिटी चाहिए, मेरे से अगर रिलेट करना चाहते हो, मुझसे अगर वीडियो अगर आप चाहते हो कि अपनी एनर्जीज चेक कराना तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।